केसी त्यागी, अरे भाई पाकिस्तान के 6 विमान गिरा दिए, 5 लड़ाकू विमान, एक सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, और बताने में 3 महीने लगा दिए। हम बता रहे हैं, संसद में प्रधानमंत्री भी बोल लिए, रक्षा मंत्री भी बोल लिए, गृह मंत्री भी बोल लिए। इतनी देर क्यों कर दी सर? खुशखबरी थी ये वो। संदीप जी, आपके जो खोजी विश्लेषण है उसका मैं प्रशंसक रहता हूं, और मेरे पास भी वही समाचार पत्र है जिसमें सैटेलाइट इमेज डिस्प्लेड ड्यूरिंग द एयर चीफ्स एड्रेस शो डैमेजेस टू द जैम हेडक्वार्टर इन भावलपुर। ये फ्रंट पेज की न्यूज के साथ साथ ये भी उसमें दिखाया गया है। नंबर 1, आपके सारे सवाल तो बहुत विस्तार पर आएंगे। एक तो मैं आपसे ये कह दूं शुरुआती दिनों में कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ना खत्म हुआ है, ना फिलहाल खत्म होगा। नंबर 1। ये एक और मीम मटेरियल मिलने वाला है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और डेली इनकी फौज पे हमले हो रहे हैं, अभी तक इन्होंने कुछ नहीं करा, तो ये चलो उनका अपना चूरन है। लेकिन मेरे को लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जब तक जारी रहेगा, जिस दिन गज़वा हिंद भी हो जाएगी ना, और आखिरी हिंदू से जब हम पूछ रहे होंगे बता भाई जारी है, तो वो हो सकता है तब भी ये बोल रहा हाँ जारी है। तो ये इनका जारी रहेगा, क़यामत तक का है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर इनकी आपस की लॉलीपॉप थी जो बैकफायर कर गई है। तो ये अपनी सरकार समेत सभी पार्टियों के लिए है, ना कोई दोस्ती परमानेंट है, ना कोई दुश्मनी परमानेंट है। जो राष्ट्रीय हित है वो सर्वोपरि है। इतने कॉन्ट्रडिक्शन इस समय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में है। नाटो का सदस्य है इस्तांबुल, और उधर वो पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान जो है फिलिस्तीन पर बयान दे रहा है, और फिर ईरान वाले युद्ध में अमेरिका को पाकिस्तान का एयरबेस इस्तेमाल करने की इजाजत देने के लिए भी तैयार। ये इसको पता नहीं, ये ट्रस्ट मी सीता दोनों गोदी सेटअप के। ये ट्रस्ट मी सीता.com है, ये वहां पे इसरा आया है। पाकिस्तान ने कोई एयरबेस किसी को नहीं दिया, ये ऑफिशियलाइज न्यूज है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो ये लगे हुए चूरन बेच रहे। अब इधर पिछले 15-20 दिन में जो कवायद हुई है, मैं भारत सरकार के इसरुक की और राजीव राजी एंड कंपनी जितने इनके मित्र साथी थे, और मैं इनको मुबारकबाद पिछली बार भी दिया। राजीव जी, आपने धन्यवाद नहीं किया। ऐसे राष्ट्रीय संकट में सारे राजनीतिक दलों ने जिस शिद्दत और ईमानदारी के साथ सरकार का साथ दिया, ऐसी घटनाएं भी कम होती हैं। लेकिन ठीक है, अब दो राजनीति हो गया है। आपने अंतर्राष्ट्रीय पटल के विरोधाभास का तो जिक्र कर दिया, यहाँ का विरोधाभास तो समझाइए ना सर। आपने बहावलपुर की तस्वीरें दिखी, वो बताया था, पर हमें ये तो नहीं बताया 6 विमान गिराए थे, और 6 विमान गिराए थे तो हमने युद्ध क्यों रोक दिया? फिर तो घुस भर देना चाहिए था पाकिस्तान का। हम रुके क्यों? अब क्यों बताया जा रहा है? ये संसद में क्यों नहीं बताया? आप लोकसभा राज्यसभा दोनों के सांसद रह चुके हैं। ये तो संसद का अपमान है कि प्रधानमंत्री 1 घंटा 42 मिनट बोले और ये बात छिपा गए, बताया नहीं कि हमने 6 विमान गिरा दिए। तो जश्न की बात थी सर। चिंता मत कीजिए संदीप जी, वो दिन भी आएगा। अच्छा। अभी मैं मुनीर का बयान, जो वहां के नए एयर चीफ हेड बने पाकिस्तान के, उन्होंने सिंधु नदी के पानी रोकने पर हिंदुस्तान को चुनौती दी है कि अगर पानी रुका बांध को उड़ा देंगे। क्या भारत की सरकार, क्या हमारी सेनाएं का शौर्य और पराक्रम पाकिस्तान जैसे पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा जैसे कुछ नहीं है, वो तो हाँ वो कुछ नहीं है। वाइट झंडे दिखा के चौकिया छोड़ के भागियो। ऑन पेपर ऑन पिक्चर बात है, ऑन वीडियो बात है भाई। ये वीडियो एविडेंस के साथ है कि आपकी 15 किलोमीटर राजौरी इस टाइम तक दोनों पार्टीज कंफर्म नहीं कर रही है। पाकिस्तान बोल रहा है ना, पाकिस्तान बता ही नहीं रहा कि हमने दिया है या नहीं दिया। पाकिस्तान कब्जा कर चुका था। अगर पिद्दी ना पिद्दी का शोरमा था तो गाय के मुंह में ये वही अपने ही ख्यालों में घूम रहे थे। तो ये वही आप समझ सकते हो, ये इनका रिलीजियस मामला है। ये इनके रिलीजन में भी यही है, चुतियापे की कहानी, भगवान आएंगे, भगवान ये करेंगे, और भगवान अपनी जान खुद नहीं बचा पाए, तुम्हें क्या घंटा बचाएगी। वही गाय का दूध पीने वाला बूढ़ा। तो ये तो फेल स्टेट है। मैं ये कह रहा हूँ फेल स्टेट को और फेल कर दिया था जब हमने, तो हम रुके क्यों? बताओ, ये तो कोई बताएगा ना। 6 विमान भी गिरा दिए, फिर हम क्यों रुक गए? पूरी छूट दे रखी थी फौज को। अब यहाँ पर CDS वो 1 जून को कहते हैं कि कितने विमान गिरे, ये महत्वपूर्ण नहीं है, गलतियां क्या हुई और हमने उससे क्या सीखा। मतलब हमने उनके 6 विमान गिराकर गलती कर दी। ये बातें हैं आपस में, इनका मिलान हो रहा है क्या किसी क्या के साथ? नहीं संदीप जी, जब आप CDS चौहान के बयान को लेकर के पिछले महीने भी आपने सवाल उठाया था और जो आपका वाजिब था,
तो आज एयर चीफ मार्शल के वक्तव्य को क्यों नहीं हम लोग हेल करें? जो आपने बात मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ सर। उस पर देखिए, मैं एक बहुत प्राउड इंडियन आदमी हूँ। आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन। पृष्ठभूमि भी ऐसी, फौज में जिस समाज से आता हूँ सबसे ज्यादा हमारे ही लोग जाते हैं, सबसे ज्यादा शहीद हुए। मैं यहाँ कोई फौज का राजनीतिकरण की बात नहीं, पर ये टाइमिंग अब क्यों बताया जा रहा है? ये बेंगलुरु में ही जाके क्यों बताया जा रहा है? और डिफेंस है। और एक और चीज, इंडियन एयरफोर्स ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करी है, क्योंकि लेटर हेड में वो तो कुछ भी बच्चों करते बच्चों को खुश करने के लिए, उसमें कहीं ये जिक्र नहीं है कि इसी के जहाज गिराए 3 महीने बाद भी। तो ऑफिशियलाइज काम सही करा हुआ। इन्होंने लंड भक्तों अंडवों को खुश करने के लिए कहा था, लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है। इंडिया में वो वीडियो आपस में हिंदुओं को खुश करने के लिए करी गई थी, वो यहाँ पे पहुंची तो फिर आपको पता मजाक तोड़ना वाजिब था। शिव कुमार, कैप्टन शिव कुमार कहते हैं कि no, I may not agree with him that India lost so many aircraft, but I do agree that we did lose some aircraft, and because we were told not to target military establishments. यहाँ कह रहे हैं पूरी खुली छूट थी। मैं पत्रकार हूं सर, विरोधाभास समझाइए ना मुझे। मैं भी संदीप जी एज ए प्राउड इंडियन ये कहना चाहता हूं कि सेना के शौर्य और पराक्रम पे विश्वास रखते हुए मैं एयर चीफ मार्शल के द्वारा दिए गए बयान मैं पूरी तरह से मान रहा हूं कि हमने उनका भुस भर दिया। सर भुस भर दिया तो ये संघर्ष विराम क्यों हुआ? वो एपी सिंह, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का फैसला नहीं था ना। डीजीएमओ ये फैसला कर सकते हैं कि जी हम संघर्ष विराम करेंगे, वो एक राजनीतिक फैसला होता है। तो ये फैसला क्यों किया गया? अब असल सवाल यहां आ जाता है, किन शर्तों पर किया, हमें ये बताया जाए ना। नहीं, आप संदीप जी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब संसद में ये जाने चाहिए थे, ये जाने चाहिए नहीं दिए गए। अपेरेंटली जो आज एपी सिंह जी का बयान है, प्लीज संदीप जी, आज जो एपी सिंह जी का बयान है उसका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आपसे फिर बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, कुछ दिन रुक जाइए। पाकिस्तान को तो घुटने टेकने पड़ेंगे। हाँ, आप अलर्ट रहिए। पिछली बार की तरह से अमेरिका जैसी कोई महाशक्ति इन सब चीजों के लिए वक्तव्य देकर के गुड़ गोबर ना कर दे। ये सारे सवाल का जवाब मतलब नहीं मिलेगा। संघर्ष विराम किन शर्तों पर किया हुआ है? क्यों किया? संघर्ष विराम ने गलत भाई जवाब नहीं दे पा रहा है। गाय का मूत पीने वाला कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओ। कुछ दिन रुकते रुकते तो मेरे भाई तुम पीओ के लेने आए थे, राजौरी 15 किलोमीटर दे के चले गए। तो कुछ दिन रुक जाओ से डेट नहीं बता रही है। तो नहीं कह रहा हूं केसी त्यागी साहब, को तो राजनीतिक फैसला होता है। फौज थोड़ा कहेगी। फौज को तो आपने खुली नहीं माना हुआ है तो अंदर तक जब तक युद्ध फतेह ना हो जाए, जीत ना हासिल कर ले, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी वो जब तक सियाचिन पर झंडा तिरंगा नहीं गाड़ा तब तक उन्होंने कदम थोड़ा आपने रोक लिए थे। फौज रुकने वाली थोड़ा है। रोकता कौन है फौज को? राजनीतिक फैसला ना। सैन्य प्रमुख का ही वक्तव्य मैं आपको सुनाना चाहता हूं संदीप जी। द वार इज नॉट ओवर। पाकिस्तान रोज निमंत्रण दे रहा है और कोई नहीं दे रहा। इनसे डायरेक्ट बात करेगा, इन गाय के मूत पीने वालों से, जिनका आज के दिन यूएस ने इनसे बात करने से इंकार कर दिया टैरिफ डील के हवाले से। यूएस ने कैंसिल करा है, इंडिया ने नहीं, यूएस ने कैंसिल करा। बोला हमें इंडिया की किसी डेलीगेशन की कोई नीड नहीं है और हम इनसे बात करेंगे। लो मतलब औकात भी बंदा देख के कम से कम बात कर ले। इन्होंने शायद अपनी औकात नहीं देखी भी। सवेर आने वाले 24 घंटे 36 घंटों में अगर रिटालिएशन ना हो जाए तो आप ताज्जुब मत करना। ओके, ये वीडियो की मैं आपको डेट दिखा देता हूं, 6 दिन पुरानी है। 48 भी निकल गया, 64 भी निकल गया। जो आपके प्रश्न है आंसर माफी के साथ एक उदाहरण देना चाहूंगा। वॉर इज नॉट ओवर, ये सारी बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। जैसे ये दो मुक्केबाज, बॉक्सिंग बाउट हो रही है, एक प्रतिद्वंदी अपने दूसरे प्रतिद्वंदी का वो घूसा भर दिया, उसको घूसे मार मार कर बदहाल कर दिया, और फिर आप उसको घूसे नहीं मार रहे, उसको नॉकआउट नहीं कर रहे, बाउट को खत्म नहीं कर रहे, उसको सांस लेने दे रहे हैं, कह रहे हैं नहीं द वॉर इज स्टिल नॉट ओवर। ओवर करने का जब टाइम था वहीं कर देते। ये होता है एक झूठ को छुपाने के लिए, मतलब एक जंग हारने के बाद उसको जीत पोर्ट्रे करने के बाद ये हालत होती है। देखो बूढ़े को झूठ, गाय के मुंह पीने वाले का मुंह कैसा बना हुआ है, जवाब नहीं दे पा रहा, उसकी एक बात का उसने जवाब नहीं दिया। हालांकि जो इधर बैठा हुआ ये भी गोदी है, लेकिन अब ये जंग इतनी कुत्ते की तरह हारे, इतने बड़े मार्जिन से हारे, 6-0, 19-6 इस तरह करके हारे। तो उसके बाद ये पैनिक में चला। बताओ, ये आपस में कपड़े फाड़ रहे।
बात ही खत्म, खल्लास, स्यापा ही मिट जाता। संदीप जी, मैं कोई आपकी जानकारी नहीं बढ़ाना चाहता जी, लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच की है ही नहीं। हाँ, इसमें जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और रणनीति चली, ये उन्हीं के, अब कितने कॉन्ट्राडिक्शन आप जिसका आपने ओवर सिंप्लीफाई कर दिया, उसको ऐसा नहीं है। नहीं वो आप बीजेपी आपकी सहयोगी एनडीए करे राम हमारा जी भाई, वो 93,000 युद्ध बंदी क्यों छोड़ दिए थे, 4 दिन और लग जाती इंदिरा गांधी, पीओके हमारा होता। आपका सरलीकरण नहीं, आप सही बात करते हैं, दूसरा सरलीकरण कर रहा था। कपड़े फाड़ दिए इसके। नहीं, मैं उनमें से नहीं हूं ना ना ना। संदीप जी, आई सैल्यूट मिसेस गांधी ना, गलत। शिमला समझौता हुआ है, उसके तहत भी भारत की जीत है कि तीसरा कोई मुल्क हमारे मामलों में दखल नहीं डालेगा। शिमला समझौता तो मुअत्तल हो चुका है भाई, एयर स्पेस ही बंद हुआ है आपका, खत्म। और वो ऐसे हालात थे जिसमें ये करना जरूरी था। जब जिस समय जा रहे हैं, वो हमारे एक नेता हुआ करते थे पीलू मोदी, उन्होंने किताब लिखी है माय फ्रेंड जुल्फी, उसमें स्पष्ट उल्लेख है, जाते जाते जुल्फिकार अली भुट्टो अलविदा कहते हैं मिसेस गांधी को। उसने कहा क्यों इतने निराश हो, उसने कहा मैं पाकिस्तान जाऊंगा, मारा जाऊंगा, इसलिए अलविदा कह रहा हूं। अगर हिंदुस्तान के लोकतंत्र को मजबूत रहना तो पाकिस्तान में भी झूठी बात है ये। गाय के मूत पीने वाला फिर झूठ बोल गया, जैसे इसने ईरान को बेच देने वाली बात झूठ बोली है। आप नोट करो, इसने झूठ भी बोल दिया और सामने जो एंकर बैठा हुआ है, जो जर्नलिस्ट है, उसको करेक्ट भी नहीं कर रहा। तो ये इनकी औकात है।